आज के लेक्चर में हमने नोटिफिकेशंस को देखना है। नोटिफिकेशन का कोड, नोटिफिकेशन शो करवाने का जो कोड है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको मैंने एक अलग क्लास में लिख लिया। आमतौर पे इस तरह का कोड आप अपनी यूटिलिटी क्लासेस में लिख लेते हैं। तो एक क्लास मैंने बनाई है माई यूटिल के नाम से, और उसमें मैंने वो सारा कोड लिख दिया। जहां भी आपको नोटिफिकेशन शो करवाने की जरूरत हो, आप सिंपली वो एक मेथड कॉल कर लेंगे। एक नोटिफिकेशन में दो ही चीजें होती हैं, टाइटल और उसकी बॉडी। ये स्ट्रिंग नोटिफिकेशन होगा, यानी इसमें इमेज वगैरह नहीं शो होगी। टाइटल भी स्ट्रिंग में होगा और बॉडी भी स्ट्रिंग में होगी। तो एक मेथड मैंने बनाया माई यूटिल में, शो नोटिफिकेशन। उसको तीन चीजें चाहिए, एक तो कॉन्टेक्ट, ठीक है, कि ये किस एक्टिविटी ने या किससे आपने इसको बनाया, तो ये कॉन्टेक्ट लाजमी चाहिए होता है। उसके बाद आ जाता है टाइटल और बॉडी। ये तीन पैरामीटर हम पास करेंगे, नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। तो उस काम को जरा आसान बनाने के लिए मैंने एक मेथड बना लिया। अब इसको आपने समझ लेना, कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस पूरी क्लास का, लेकिन आप इसका कोड समझ लें कि वो क्या है पीस बाय पीस। सबसे पहले आपको चाहिए होता है नोटिफिकेशन मैनेजर। वो सिस्टम से आपने गेट करना होता है। तो हमने क्या लिखा, कॉन्टेक्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस। और कौन सी सर्विस चाहिए वो हमने एक फ्लैग से उसको बता दिया, कांस्टेंट से उसको बता दिया कि हमें नोटिफिकेशन सर्विस चाहिए। उसके ये आपको फिर इसको हम कास्ट करते हैं, क्योंकि ये जेनेरिक सर्विसेज रिटर्न करता है, तो हमने इसको टाइप कास्ट कर लिया कि ये नोटिफिकेशन मैनेजर जो है वो सर्विस हमें चाहिए इसमें से। अच्छा, नेक्स्ट आपको एक चैनल आईडी बनानी होती है। मल्टीपल चैनल्स बनाए जाते हैं। लाइक आप देखें ना कि व्हाट्सएप के अंदर एक ही जो है आपको यूजर के या एक ही आपके कॉन्टेक्ट के जो नोटिफिकेशन आपको इकट्ठे नजर आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो जो दूसरा होगा उसके फिर अलग हो जाएंगे। तो आप मल्टीपल चैनल इस तरह से बना सकते हैं। लाइक एक एप्लीकेशन में, आपके ई कॉमर्स की एप्लीकेशन, आपको ऑर्डर्स के नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं, आपको जर्नल नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि खास चैनल आपने बनाना हो जिससे सिर्फ ऑर्डर के नोटिफिकेशन ग्रुप हो जाए उसके अंदर, या प्रोमो के नोटिफिकेशन जो है वो अलग से ग्रुप हो जाए, तो उसके लिए आप एक चैनल आईडी बनाते हो। अगर आपने कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना तो आप कोई स्टैटिक आईडी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई काम डॉट बाइडिंग टेक डॉट ऐप, कोई आप स्ट्रिंग आईडी इसमें बना लेते हो। उसके बाद आपको एक चेक लगाना होता है, क्योंकि ये आया था वर्जन जो ओरियो उससे ग्रेटर, उसमें आपके पास ये ऑप्शन थी। पुराने वर्जन में आपके पास ऑप्शन नहीं थे, तो इसलिए हमें चेक लगाना पड़ता है कि अगर जो हमारा बिल्ड वर्जन एसडीके है वो ओरियो के बराबर है या ओरियो से ज्यादा है, तो क्योंकि ओरियो से ऑनवर्ड चैनल की ऑप्शन है, तो अगर ये है तो हमें ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो इसलिए हमें इसको इफ में लिखना पड़ता है। इसमें हमने क्या किया जी, चैनल बनाया एक, उसको चैनल आईडी दे दी, और उसको कोई आप नाम रख सकते हैं उसका। मैंने सिंपल नोटिफिकेशन रख दिए, ठीक है। कोई आप उसका नाम भी रख सकते हैं, आप उसको आईडी दे सकते हैं, और उसकी जो है प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है कुछ इंपॉर्टेंस, डिफॉल्ट है, लो है, मैक्स है, मिन है, और हाई है। आप कोई भी उसकी इंपॉर्टेंस सेट कर सकते हैं, वो फिर उस हिसाब से तरतीब उसकी बन जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, उसकी डिस्क्रिप्शन सेट करते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैंने बॉडी उसको दे दी है, कुछ चैनल की डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या किया है, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, ये हमें एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ तक, ठीक है। उसके सारे पैरामीटर सेट किए जो जो करने थे, और नोटिफिकेशन मैनेजर को कह दिया कि इस नोटिफिकेशन का चैनल ये होगा। ये चैनल सेट कराना लाजमी है। ओरियो और ओरियो से ग्रेटर जितने भी वर्जन है ना एंड्रॉयड के, उसमें ये चैनल सेट कराना लाजमी है। इसके बगैर आपका नोटिफिकेशन नहीं फिर सेट होता। तो इसलिए हमने सबसे पहले काम क्या किया है, मैनेजर में चैनल को सेट करवाना था। चैनल का ऑब्जेक्ट चाहिए था। ये पार्ट है चैनल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, कि आप उसके सारे पैरामीटर देते हो, उसको आईडी बताते हो, उसका नाम रखते हो और उसकी प्रायोरिटी सेट करते हो। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन सेट करते हो और वो चैनल पास कर देते हो मैनेजर को। चैनल बन गया आपका। उसके बाद आ जाता है, ये बिल्डर पैटर्न से बनाया गया है, तो इसके इसमें आपको बिल्डर का नजर आ रहा है, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर। बिल्डर का फायदा ये होता है कि आप डॉट डॉट लगा के सेटर कॉल कर सकते हो। आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता नोटिफिकेशन डॉट सेट वैन डॉट सेट स्मॉल आइकन डॉट सेट कलर, आपको ऐसे बार बार नहीं लिखना पड़ता। आप डॉट डॉट लगा के जितनी वैल्यू सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको क्या चाहिए, पुराना तरीका अगर ये था चैनल सेट करने का कि आप सिंपली उसको चैनल आईडी दे देते थे बिल्डर में ही, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर, उसको कॉन्टेक्ट बताते थे और नोटिफिकेशन चैनल आईडी दे देते थे। ये नए में भी चल जाता, पुराने में चल जाता, तो आप इसी तरह से सेट करते हो। उसके बाद आपने इसकी सारी वैल्यू सेट करनी है। नोटिफिकेशन डॉट सेट ऑटो कैंसल ट्रू। ऑटो कैंसल ट्रू ये होता है कि सिस्टम
अपनी मर्जी से यूजर के इंटरेक्शन के बगैर सिस्टम उसे खत्म कर सकता है। ऐप बंद करने पे कर सकता है, या क्लियर ऑल जब वो करता है, यूजर कहता है कि सारे नोटिफिकेशन क्लियर कर दो, तो तब ये सारे खत्म हो जाते हैं। तो आपको रखना भी ये ट्रू ही चाहिए, क्योंकि यूजर को फिर अनाइंग होता है कि उसने सारे क्लियर किए हैं, आपका नोटिफिकेशन फिर पड़ा हुआ है वहीं पे। उसके बाद सेट प्रायोरिटी, ये नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी है, वो चैनल की थी, ये अब नोटिफिकेशन की है। नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी हाई रख दी है, आप इसमें भी मल्टीपल रख सकते हैं, लो मीन। व्हेन होता है टाइम आपने बताना होता है, और टाइम ये मिली सेकेंड में बताना होता है। ठीक है, तो करंट टाइम, करंट जब नोटिफिकेशन आया है, करंट टाइम गेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है न्यू डेट डॉट गेट टाइम। ये आपको मिली सेकेंड में रिटर्न करता है, अगर आप जाके देखो ना तो ये लॉन्ग में रिटर्न करेगा। ये करंट टाइम के मिली सेकेंड दे देता है, और मिली सेकेंड ही हमने सेट करवाने होते हैं सेट वैन के अंदर। तो अगर आपने करंट मिली सेकेंड गेट करने हो तो उसके लिए ये तरीकाकार है, न्यू डेट, डेट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट टाइम आपको करंट मिली सेकेंड देता है। उसके बाद सेट स्मॉल आइकन, ये जरूरी है, इसके बगैर भी आपका नहीं शो होगा। सेट स्मॉल आइकन जो है ना, आपका एक छोटी सी इमेज होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, मैंने ये इमेज इसमें लगाई है, और वो मस्ट सिंगल कलर होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कोई भी ना हो। पीएनजी इमेजेस का बैकग्राउंड नहीं होता, इसका भी आप देखें कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये जो आपको ये ग्रे सा नजर आ रहा है, ये आईडी का अपना है, इस इमेज का कोई बैकग्राउंड नहीं है। पहली बात, उसका बैकग्राउंड कोई ना हो, यानी वो पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज हो। दूसरा, उसमें कलर सिंगल हो, और सिंगल कलर में वो व्हाइट कलर हो। ठीक है, ये मस्ट है, इसके बगैर फिर वो आपको आइकन नहीं शो करवाता, कोई सिस्टम में हो जाता है, कुछ में नहीं होता। तो सिंगल कलर आपको आइकन एक चाहिए, और साइज भी बहुत बड़ा ना हो, छोटा साइज हो। कलर भी वाइट हो, वाइट या लाइट ग्रे कलर, आप वाइट या इस तरह का कोई कलर हो, वाइट कलर। लेकिन आप इसका कलर बाद में सेट करते हैं, आप खुद से नहीं करेंगे, उसका कलर वाइट रखें, सेट कलर के थ्रू आप उसका कलर सेट कर सकते हैं, जो भी आप कलर कहेंगे वो आइकन उस तरह का हो जाएगा। इससे ये आपको फायदा हो जाता है ना, आप आइकन जो दिखाना चाह रहे हैं ना, उसको भी इस कलर के थ्रू प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जैसा आपका नोटिफिकेशन है। बिल्कुल दो तीन टाइप के नोटिफिकेशन आप कलर भी उनमें सेट कर सकते हैं, कि ऑर्डर के सारे नोटिफिकेशन में आइकन ग्रीन आएगा, प्रोमो में रेड आएगा। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने ये फिक्स किया कि आप व्हाइट कलर में आइकन रखो, और इस कलर के थ्रू आप जो सेट करना चाहो उसका कलर सेट कर लो। तो सेट कलर आप करेंगे, उसमें किस तरह से करना है, कॉन्टैक्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट कलर, उसको भी कॉन्टैक्ट चाहिए, और आप साथ में अपनी जो कलर फाइल है उसमें से एक कलर बता देते हो कि ये कलर, ये कोड का तरीकाकार है कि कोड में आप कलर कैसे गेट करते हो उस फाइल में। उसके बाद आएगा सेट टाइटल, ये वो टाइटल जो आप ऊपर शो करवाना चाहते हो नोटिफिकेशन में। और कॉन्टैक्ट टेक्स्ट, वो जो आप नीचे डिटेल पूरी आ रही होती है उस नोटिफिकेशन की, तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद होता है कि जी आपने जब उस पर क्लिक करना है नोटिफिकेशन पे, तो फिर कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी। जब आप नोटिफिकेशन क्लिक करें तो कोई एक्टिविटी ओपन होती है, जरूरी नहीं हमेशा एक ही एक्टिविटी ओपन हो। आप एप्लीकेशन को यूज करते हो, जब आप वैसे आपका कोई आ जाए नोटिफिकेशन, या मल्टीपल आ जाए नोटिफिकेशन व्हाट्सएप में भी, तो वो डायरेक्ट चैट में ले जाता है। अगर सिंगल पे आप करें, अगर आप ओवरऑल पे करते हैं, तो वो आपको मेन में ही लेके जाता है, लिस्ट पूरी शो करवा देता है। तो इस तरह आप उसको सेट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए जब नोटिफिकेशन पे क्लिक होगा। तो उसके लिए पेंडिंग इंटेंट यूज होते हैं। सबसे पहले तो इंटेंट बनाया, नोटिफिकेशन इंटेंट, और उसमें सिंपली बता दिया कॉन्टेक्स्ट, जैसे आप इंटेंट को पास करते हो, दिस पास करते हो, और एक्टिविटी बताते हो। मैंने बताया जी मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, इसको मेन एक्टिविटी दी है, और कॉन्टेक्स्ट बता दिया इसको। और उसके बाद हमने इसके फ्लैग सेट किए हैं। ये फ्लैग होते हैं क्लिक करने पे, अगर आपकी एप्लीकेशन पहले से ओपन है ना, क्लिक करने पे वो पिछली सारी एक्टिविटी क्लियर, टॉप का मतलब यही होता है कि पिछली सारी जो है ना वो क्लियर कर दे। उससे ये होता है कि बैक बैक करने पे फिर वो डबल नहीं आपको नजर आता। पहले भी ऐप ओपन थी, इसने अभी ओपन कर दी, टॉप क्लियर नहीं था, अब बैक जाने पे वो पिछली एक्टिविटीज आनी शुरू होती है, तो कई दफा इस वजह से क्रैश हो जाती है, क्योंकि वो किसी और स्टेट में आपने नए सिरे से उसको लॉन्च कर दिया, और फिर जब आपने बैक किया तो ऐप वहां पे क्रैश हो जाती है। तो इसलिए टॉप को क्लियर कर देता है जब नोटिफिकेशन पे वो क्लिक करेगा। और एक्टिविटी का एक और फ्लैग सेट करते हैं सिंगल टॉप, कि टॉप एक सिंगल ही एक्टिविटी होगी, और उससे जो भी होगा वो सारा क्लियर कर दो। आप मल्टीपल भी बता सकते हैं, आप एक से ज्यादा एक्टिविटी भी बता सकते हैं। जिस तरतीब से आप इस एक अरे बनाएंगे ना इंटेंट्स की, उस तरतीब से वो एक्टिविटीज चल जाएंगी।
सबसे पहले एक आ जाएगी बैक करने पे, फिर उससे पिछली आ जाएगी, फिर उससे पिछली, जो रे में एंड पे होगी वो जिस तरतीब से आपने रे में डाली है ना, उस तरतीब से बैक बैक करने से वो आ जाएगी। जो सबसे पहले रे में पड़ी होगी वो सबसे लास्ट पे आएगी। तो आप एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही रखी है मेन एक्टिविटी। अगर आप ज्यादा करेंगे तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट अगर कर लेते हैं, तो सबसे पहले जब वो खोलेगा कौन सी नजर आएगी, ये वाला इंटेंट नजर आएगा, ये वाली एक्टिविटी वाला। फिर जब वो बैक करेगा तो ये वाली एक्टिविटी का आ जाएगा। नहीं, इसमें नहीं होगा ये, क्योंकि हम बना रहे हैं, हम नए सिरे से बना रहे हैं, पेंडिंग इंटेंट को बता रहे हैं कि ये एक्टिविटीज की तरतीब होगी जब ये खुलेंगी। वो पहले से, जो पहले से ऐप ओपन है ना, वो डिफरेंट चीज है। आपने आइकन उस पर नोटिफिकेशन क्लिक किया तो वो फिर दोबारा से उस एक्टिविटी को खोलेगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक्टिविटी पहले से ना ओपन हो और उसने फिर से दोबारा वही ओपन कर दिया, तो इसलिए हमें ये टैब वगैरह सारा करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो ये आ गया। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चाहते हैं तो आप सिंपली एक ही उस अरे के अंदर रख देंगे। ये रखा, अब बनेगा पेंडिंग इंटेंट का ऑब्जेक्ट। अभी तक आपने इंटेंट बनाया था जो आपने शो करवाना था, क्योंकि पेंडिंग इंटेंट में ऑप्शन होती है एक से ज्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए हमें अरे बनानी पड़ती है इंटेंट की। पेंडिंग इंटेंट वो क्या करता है, गेट एक्टिविटीज, उसमें आपने कॉन्टेक्ट पास करना है, एक आईडी पास करनी है। मैंने एक स्टैटिकली आईडी बना दिया, आप कुछ भी आईडी उसमें रख के पास कर सकते हैं। उसके बाद इंटेंट अरे इसको देनी है, ठीक है। और इसके फ्लैग है, फ्लैग में 0 दे दिया जाता है। वैसे दो फ्लैग होते हैं इसके कि जी ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। ये अभी रिसेंट वर्जन में इन्होंने लॉन्च किए हैं कि ये म्यूटेबल है या नहीं है, तो वो उसके लिए होता है। लेकिन आप 0 सेट कर दें तो फिर वो डिफॉल्ट जो भी सिस्टम का है वो अप्लाई हो जाता है। उसके बाद क्या आ गया जी, नोटिफिकेशन बिल्डर डॉट सेट कंटेंट इंटेंट, इसमें आपने पेंडिंग इंटेंट देना होता है। तरतीब अब समझ लें, आपको चैनल चाहिए नए वर्जन के लिए, आपने चैनल बनाया और मैनेजर में सेट कर दिया। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन की जितनी भी चीजें हैं तरतीब के साथ वो आप बिल्डर में सेट करते हैं, बिल्डर के थ्रू आपने वो सेट कर दी बिल्डर के साथ। इसका आइकन ये होगा, इसका टाइम ये होगा, इसका कलर ये होगा, टाइटल ये होगा और डिस्क्रिप्शन ये होगी। ये चीजें सेट कर दी। तीसरी चीज आ जाती है कि इस पर क्लिक करने पे क्या करना है, वो पेंडिंग इंटेंट के थ्रू आप करते हो। पेंडिंग इंटेंट को इंटेंट की अरे चाहिए कि जब पेंडिंग इंटेंट कॉल होगा तो वो किन इंटेंट्स को चलाएगा। इंटेंट में ज़ाहिर एक्टिविटी होती है, तो हमने सबसे पहले एक इंटेंट बनाया, उसको एक रे में डाला, क्योंकि पेंडिंग इंटेंट को रे चाहिए होती है, उसको एक रे में डाला और वो पेंडिंग इंटेंट को दे दिया। मोस्टली जाते हैं, लेकिन फैसिलिटी तो है ना। अब जो मैं जिस तरह से बनाया ना, वो आमतौर पे एप्लीकेशन में इसी तरह से किया होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक टारगेट करते हैं ना किसी एक्टिविटी को, उसके लिए फिर आपको उस हिसाब से करना पड़ता है। लाइक आपको कोई ऑर्डर का नोटिफिकेशन आया तो आप क्लिक करने पे ऑर्डर आपको नजर आएगा। आप दराज ऐप में देख लो तो आपको वो ऑर्डर जो शो होगा, आपको होम स्क्रीन नहीं शो होगी। आप बैक करोगे तो फिर वो होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उसमें दो एक्टिविटीज उसने रख दी हैं, एक रखी पहले होम की और फिर उसके बाद ऑर्डर की। तो ऑर्डर की पहले शो होनी है क्योंकि वो बाद में पड़ी हुई है ना। ये समझ लें कि आप वो है ये स्टैक की तरह के, आपको जो फर्स्ट सबसे पहले है वो सबसे एंड पे होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये उस तरह से है। तो आपने होम रखी और ऑर्डर की रख दी, यूजर ने ऑर्डर देखा बैक किया तो वो होम पे आ जाता है। तो ये उस मकसद के लिए। अगर आप डिफॉल्ट चाहते हैं तो ये वो कोड है, ठीक है जी। वो हुआ, उसके बाद आपने पेंडिंग इंटेंट बनाया और नोटिफिकेशन बिल्डर में उस इंटेंट को सेट कर दिया, उस पेंडिंग इंटेंट को सेट कर दिया। उसके बाद एक और चीज होती है बिग टेक्स्ट स्टाइल। स्टाइल भी आप सेट कर सकते हैं। स्टाइल दो है, डिफॉल्ट है स्मॉल, वो आपको सेट नहीं करना पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट स्मॉल टेक्स्ट वाला होता है। दूसरा बिग टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, तीसरा इमेज वाला सेट कर सकते हैं कि इमेज अगर आपने शो करवानी हो। नोटिफिकेशन आपको इमेज भी आती है ना, यूट्यूब के आपको नोटिफिकेशन आया तो जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको उसकी इमेज भी शो होती है, तो वो भी आप बना सकते हैं। उस स्टाइल से होता है, अगर आप ये स्टाइल ना दो, टेक्स्ट ज्यादा हो ना, तो वो आपको एरो नहीं शो करवाता सर कि ये एक्सपेंड करके देखा जा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली नोटिफिकेशन कंपेयर डॉट बिग टेक्स्ट स्टाइल, उसको न्यू करके आपने बना लेना है। उसकी बिग टेक्स्ट, उसकी बॉडी भी सेट करनी होती है, तो बॉडी आपकी सेम ही होगी, जो बॉडी पास की गई है वही होगी जो आपने नोटिफिकेशन में ऊपर भी सेट की थी। क्योंकि स्मॉल में भी आपने वही दिखाना है, जब एक्सपेंड नहीं हुआ तो तब भी तो ज़ाहिर है उसकी वही बॉडी होगी, जब एक्सपेंड होगा तब भी उसकी वही बॉडी होगी। तो इसलिए दोनों में हमने सेम बॉडी दे दी है।
और उसके बाद स्टाइल है नोटिफिकेशन बिल्डर का। अब ये देखें तीनों चीजें बिल्डर में, दोनों चीजें बिल्डर में सेट हुई हैं। इंटेंट भी बिल्डर में सेट किया गया, स्टाइल भी बिल्डर में सेट किया गया। ठीक है, उसके बाद एंड पे आ जाता है मैनेजर। मैनेजर में हमने दो चीजें सेट की हैं, ऊपर चैनल सेट किया था, अब हम उसमें नोटिफिकेशन सेट करेंगे। आपने मैनेजर को कहा नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई। नोटिफाई को दो चाहिए हुए, आईडी और जो है ये नोटिफिकेशन। वो नोटिफिकेशन कैसे हम देते हैं, नोटिफिकेशन बिल्डर डॉट बिल्ड। बिल्डर पैटर्न का यही होता है कि जो भी चीजें आपने सेट करनी हो आप ऊपर कर देते हैं सेटर कॉल कर करके, एंड पे आप बिल्ड मेथड कॉल करते हैं। बिल्ड मेथड आपको वो ऑब्जेक्ट बना के देता है। जैसे ये बिल्ड मेथड आपको क्या देगा, नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन मैनेजर का जो नोटिफाई मेथड है उसको दो चीजें चाहिए होती हैं, आईडी और नोटिफिकेशन। तो आप बिल्डर का बिल्ड मेथड कॉल करोगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आईडी आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो। इस आईडी का मकसद ये होता है, लाइक आप देखो कि आपने नोटिफिकेशन से नहीं देखा, व्हाट्सएप की बात करें, आपको नोटिफिकेशन आया, आपने नहीं देखा, आपने डायरेक्ट व्हाट्सएप खोल ली और आपने जाके चैट भी देख ली, तो नोटिफिकेशन खत्म हो जाते हैं खुद ही, आपको खत्म नहीं करने पड़ते, वो आईडी से आइडेंटिफाई होते हैं। मल्टीपल नोटिफिकेशन आ सकते हैं, आपने जिसकी चैट देखी सिर्फ उसके खत्म होंगे, दूसरे के पड़े रहेंगे। तो वो आईडी हर एक को यूनिक दे दी जाती है अलग से। और जब आप कोई ऐप चैट ओपन करते हैं तो नोटिफिकेशन को वही आईडी दे के तो उसको खत्म कर दिया जाता है। नोटिफिकेशन मैनेजर को बताया जाता है कि इस आईडी के नोटिफिकेशन जो है वो खत्म कर दो, तो वो फिर उस बार से खत्म कर देता है उसको। तो ये आईडी इस मकसद के लिए यूज होती है। अगर आपको ये फंक्शनलिटी नहीं चाहिए तो आप रैंडमली कोई आईडी दे दो, 0 1 2 3 कुछ भी दे दो, आप उसे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवाते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जरूरत के लिए हैं, आप उनको बाय डिफॉल्ट रख सकते हो अगर आपकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूरा कोड है एक नोटिफिकेशन शो करवाने का। अब हमने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे मैंने बटन के ऊपर ही लगाया कि बटन के क्लिक के ऊपर नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, माई यूटिल डॉट शो नोटिफिकेशन। शो नोटिफिकेशन क्या चाहिए, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट हमने दे दिया दिस से, और एक स्ट्रिंग चाहिए टाइटल के लिए और एक स्ट्रिंग चाहिए बॉडी के लिए। मैं सिंपली लिखता हूँ दिस इज टाइटल एंड यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज बॉडी। इसको रन करते हैं तो ऑल्सो हमें एक नोटिफिकेशन नजर आएगा जब हम उस पर प्रेस करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है जी, ये है। और नोटिफाई पे हम प्रेस करते हैं तो ये आ गया दिस इज टाइटल एंड दिस इज बॉडी। यानी सर जो हमें नोटिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन है वो हमें जो हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए वो हमें एट टाइम सेट कर सर हमें क्या होगा ज्यादा सेट करेंगे आइकन हुआ है शो, मैं दिखाता हूँ आपको। किधर गया जी, ये आइकन यहाँ पे शो हो गया और वो कलरफुल हो रहा है। मे भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ना इतना वाजे हो, लेकिन वो उसका कलर वाइट नहीं है। वाइट होता तो नजर ही ना आता आपको, क्योंकि बैक भी वाइट है। तो यहाँ पे आपको वो कलर के साथ शो हो जाएगा, जो भी आप कलर सेट करोगे उस कलर में शो हो जाएगा। ब्लैक कर लो, रेड कर लो, जैसा भी आप सेट करोगे। ठीक है, और ये आ गया दिस इज टाइटल दिस इज बॉडी, और यहाँ पे आपको नाउ लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने करंट टाइम दिया था। आप अगर कोई पुराना टाइम देंगे, ज़ाहिर अगला तो हो नहीं सकता फ्यूचर का, पिछला टाइम देगा तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है जी, इस तरह से आप नोटिफिकेशन जो है वो शो करवा सकते हैं। अभी आप देखें, आपने मेथड हमने बना लिया तो हमें सिंपली एक लाइन है हमारे लिए नोटिफिकेशन दिखाना, क्योंकि ये सारी चीजें डिफॉल्ट जो भी सेट करनी थी वो कर दी हैं। आप इसे टाइटल पास करें, बॉडी पास करें, तो वो क्योंकि दोनों चीजें होना जरूरी है, खाली टाइटल वाला नोटिफिकेशन तो नहीं होता या खाली बॉडी वाला भी नहीं होता। तो ये दोनों चीजें, और तीसरा कॉन्टैक्ट सिंपली आपने इसको पास करना है तो आपको ये शो करवा देगा। अगली चीज है फायरबेस के साथ नोटिफिकेशन शो करवाना। ठीक है, फायरबेस की अपनी कंसोल है, उधर से आप नोटिफिकेशन किसी को भी भेज सकते हैं, किसी भी ऐप पे। ये तो है ना कि बटन प्रेस किया तो नोटिफिकेशन आया ना, ये तो इवन यूजर के बेस पे या यूजर के मोबाइल पे ही अक्कर हो सकता है इस तरह से। आप एज अ एप्लीकेशन डेवलपर आपने कोई नोटिफिकेशन भेजना हो या सबको नोटिफाई करना हो, उस एप्लीकेशन के अंदर सबको आपने नोटिफाई करना है या किसी पर्टिकुलर को करना है, तो उसके लिए फायरबेस के अंदर ऑप्शन है। उसके साथ ही छोटा सा काम है सिर्फ। सर जब जैसे तो मैसेज आता है तो फिर वो हम लोग मतलब जैसे व्हाट्सएप करते हैं तो वो फिर टाइटल और ये मैसेज की जगह याद आता है
हाँ तो वो आपने तो कुछ भी बॉडी में सेट कर सकते हैं, तो वो मैसेज ही सेट करवा देते हैं उसकी बॉडी में, जो मैसेज भेजा गया था, और टाइटल में नाम दिखा देते हैं। अच्छा, आपकी जो कंसोल है उसमें आपके यहाँ पे ऑप्शन आती है इंगेज के अंदर, आमतौर पे इस तरह से होती है, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इंगेज के अंदर मैसेजिंग की, आप मैसेजिंग पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे बटन आएगा सेंड फर्स्ट मैसेज, इस तरह करके लिखा होता है, वो बटन आ जाएगा। अदरवाइज आपने पहले से मैसेज सेंड किए हो नोटिफिकेशन, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब यहाँ से न्यू कंपेन, नोटिफिकेशन, और ये आपके पास कंसोल होती है जहां से आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर को भी सेंड कर सकते हैं, और आप इसको क्या कहते हैं, पूरी ऐप को भी, सबको भी आप सेंड कर सकते हैं, किसी एक को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पे होता है। तो फिर इसको नेक्स्ट ही कर लेंगे, ये और इसके साथ स्टोरेज, दो काम हमने नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं। स्टोरी में आप कैसे फाइल को सेव करवा सकते हैं और गेट कैसे कर सकते हैं बाद में, और दूसरी चीज ये जो हमने नोटिफिकेशन का करना है।